हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो ये नाइट से डे का व्लॉग है। पहले रात का टाइम का स्टडी दिखाऊंगी, फिर उसके बाद दिन के टाइम का। तो पढ़ लो सब, टाइम बहुत कम है। और आप लोग को मैं बता दूं कि अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी मैं पॉलिटी पढ़ूंगी। पॉलिटी में मेरा प्रीएम थर्ड या फोर्थ अभी चल रहा है मेरा यूनिट। देखती हूँ कब तक होता है। अभी मैं डेली पॉलिटी का एक लेक्चर और एक लेक्चर इकोनॉमिक्स का करती हूँ आजकल। और यूट्यूब पे तो सर लाइव में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे पढ़ाते हैं उस टाइम पे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैं हिस्ट्री वाला नेक्स्ट मंथ में पढ़ूंगी। रिकॉर्डेड सारे लेक्चर देखूंगी परमार सर के। तो ये मैं पहले पूरा मैंने पढ़ा, एक लेक्चर देखा और मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ। मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे एक साल में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा। जो चीज़ ऑलरेडी याद ही करनी है तो उसे कितनी बार लिखूँ, प्रैक्टिस करूँ, लेकिन उसे सजा के लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ। जब मेरा ये हो गया उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया। इकोनॉमिक्स में भी मेरा सेम सेम थर्ड या फोर्थ लेक्चर ही चल रहा है। तो पहले 1 घंटे मैंने 11 से 12 मैंने ऊपर ज्योग्राफी क्या होते हैं पॉलिटी पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर लिया, उसके बाद मुझे पढ़ना था मैथ्स। तो उसके बाद मैं मैथ्स स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट कर रही हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में मेरा फर्स्ट चीज़ चल रहा है। फर्स्ट चीज़ में क्वेश्चन नंबर 99 पे हूँ मैं अभी। तो इसका मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और ये वाली शीट को मैं ट्राई करती हूँ कि ख़त्म कर दूँ। नहीं भी होगा तो जितना भी हो पाएगा मैं उतना कर दूँगी, ठीक है। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैथ्स में मैंने बस स्पीड अपनी बहुत बढ़ा दी है। मैथ्स का सिलेबस मुझे बहुत जल्द करना है कंप्लीट, जो कि मुझे जनवरी में मैं एकदम स्पीड में करूँगी और जनवरी में मैं किसी तरह से कंप्लीट कर डालूँगी। उसके बाद मुझे इसका रिवीजन करना है, प्लस डबल रिवीजन करना है। तो मैं इसका 3 से 4 मतलब 4 टाइम्स मैं रिवीजन करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूँ अपने हर एक सब्जेक्ट को। तो पहले मुझे सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और मुझे पता है सेकंड रिवीजन, पहले रिवीजन में भी मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। उसके बाद सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो मॉक टेस्ट मैं दूंगी। तो ये इसके बाद भी एक रिवीजन करूँगी। तो मैं एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनाऊँगी क्रिस्प, जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे और सारे एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन लिखूँगी उसको एक कॉपी में। क्योंकि जैसे इजी इजी क्वेश्चन तो हो जाते हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे वैसे क्वेश्चन होंगे। तो वो मैं इसके बाद बनाऊँगी। तो मैथ की क्लास में ले रही थी। इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करूँगी। मतलब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करूँगी। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, टाइम मैनेज करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं जितना लिखती हूँ मैं उतना पूरा कर पाऊँ, लेकिन मैं 80% ही कर पाती हूँ। लेकिन चलो, उसके कारण भी मैं थोड़ा इफ़ेक्टिव पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी टू डू लिस्ट में चीज़ें डाल देती हूँ। मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी कर ही लेती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन भी रोज़ करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर भी रोज़ देखना चाहिए। करंट अफेयर तो वैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी दिनों से, जो स्किप ही हो रहा है। फिर मुझे लगता है वोकैबुलरी भी रोज़ करनी है। वोकैबुलरी तो कर रही हूँ वैसे रोज़। वोकैबुलरी और कैलकुलेशन तो हो जा रहा है, करंट अफेयर नहीं हो पा रहा है। फिर रीजनिंग भी पढ़नी है, फिर मैथ का क्लास भी करना है और फिर प्रैक्टिस भी करनी है, वो भी अलग ही है। फिर उसके बाद ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर भी तो पढ़ना है। क्लोज टेस्ट तो हो ही नहीं पा रहा है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं।
लेकिन जैसे वोकैबुलरी का मेरा एक पार्ट मेरा नोट्स बन गए तो उसका मेरा अब ईज़ी हो गया कि मुझे सिर्फ उसको लर्न करना है, लिखना नहीं है ज़्यादा। लिखना भी है तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे ज़्यादा पढ़ाई हो रही है तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी घटती भी जा रही है। तो ऐसे ही मैं ट्राई करूँगी कि जनवरी फरवरी तक ना मैं अपने आप को इतना बैलेंस कर दूँ कि मुझे ज़्यादा पढ़ने वाला चीज़ रहे ही ना, मुझे सिर्फ रिवीजन करने वाली चीज़ें बची रहे। तो आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग बताना, कमेंट करना। और अभी रात के बज रहे थे 3:30, 3:30। तो अभी मैं 150 क्वेश्चन कर चुकी हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं 99 क्वेश्चन पे थी। फिर उसमें मैंने स्टार्ट किया था और इसके बाद मैं नहीं कर पा रही, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और आप लोगों को दिखाई होगा कि मैंने नेट भी लगा ही लिया था। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ सोने, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे का व्लॉग दिखाऊंगी जो कि बहुत अमेजिंग है। और आप लोगों को मैं अपनी क्यूट सी टू डू लिस्ट दिखाऊंगी जो मैंने बनाई है। और चलो, इसके बाद मैं चली गई थी सोने, मुझे बहुत नींद आ रही थी। और फिर मैं दिखा रही थी कि जैसे कि मेरे 4 लेक्चर अभी सिंपल इंटरेस्ट में बचे थे, तो 4 लेक्चर में नेक्स्ट अगले दिन रात को करूँगी और मैं इसे भी पूरा कर लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करूँगी। तो उसके बाद मेरा अर्थमेटिक में एक ट्रेन और एक रेस 2 चैप्टर्स बचेंगे और बाकी तो एडवांस का ही है पोर्शन है। तो मेरा अर्थमेटिक वाला पार्ट तो चलो लगभग क्या हो ही गया पूरा 99%। और ट्रेन और रेस तो ऐसे ऐसे चैप्टर है कि एक एक दिन के चैप्टर है, 3-4 लेक्चर से ज़्यादा नहीं है तो हो जाएगा एक एक दिन में। तो एडवांस में टाइम लगेगा तो मैं एडवांस ट्राई करूँगी स्पीड में करूँ, स्पेशली ज्योमेट्री जिसमें 80 लेक्चर है, टोटल 80 लेक्चर है 1.5 घंटे के। तो अब मैं जा रही थी सोने इसके बाद, तो मैंने पूरा वीडियो ऐसे शूट किया लैपटॉप बंद करते हुए और फिर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन करना भूल गई। तो मैंने अपने आप लोगों को टाइम दिखा दिया टैब में ही। एंड इसके बाद गुड मॉर्निंग फिर, एंड मैरी क्रिसमस एवरीवन। तो आज का टू डू लिस्ट अभी मैंने बनाया नहीं है, अब मैं बनाऊंगी। और ये मेरा कल का था जो कि जिसमें मेरे इतने सारे टास्क हुए थे और एक दो नहीं भी हुए थे। तो चलो टू डू लिस्ट बनाते हैं पहले। तो ये मेरा क्यूट सा सेंटा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना। मुझे लगा आज क्रिसमस है तो आज का टू डू लिस्ट भी थोड़ा क्रिसमस वाला होना चाहिए, तो मैंने इसको इतना डेकोरेट कर दिया कि ये थोड़ा क्रिसमस वाला टू डू लिस्ट लगे। एंड इसमें मैंने अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ मुझे पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, कैलकुलेशन पढ़ना है, ग्रामर, करंट अफेयर, पॉलिटी, सिंपल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक, जो कि मेरा चल रहा है अभी। मेरा ये पार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ से मैं अलग सब्जेक्ट की रूटीन बनाऊंगी कि मुझे ये करने हैं। तो अभी 12:30 हो रहे हैं तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और मैं आप लोगों को सेंटा दिखा देती हूँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोगों में से कितने लोगों को ये सेंटा अच्छा लगा। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे सेंटा का बैग तो नहीं है, गिफ्ट किस में लाएगा सेंटा, बैग तो नहीं रहा सेंटा का। मैं बनाना ही भूल गई, बाद में मुझे याद आया अरे सेंटा तो बन गया, सेंटा का बैग ही नहीं बनाया। फिर उसके बाद मैं वोकैबुलरी याद कर रही थी, वोकैबुलरी में मैं लोक वाले वर्ड्स कर रही थी। लोकेशियस का मतलब होता है टालकेटिव, इलोक्वेंट का मतलब होता है हु स्पीक, हु टाल्क फ्रिक्वेंटली, मतलब जो एक फ्लो में बोल देते हैं। स्वामी लिक्वेंट का मतलब होता है टाल्किंग। उसके बाद मैंने लोक के सारे वर्ड्स याद कर लिए। तो आप लोग भी रानी मैम से पढ़ सकते हो अगर आपको वोकैबुलरी ब्लैक बुक से नहीं समझ आ रही है या फिर वोकैबुलरी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो समुद्र मंथन उनका बैच है, उनसे पढ़ सकते हो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, वो भी बहुत आसान रहेगा याद करने में। बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं और मैंने याद भी करूँगी अच्छे से। तो मैंने लोग के बहुत सारे वर्ड जैसे डेंटिलोक्यूएंट, इसका मतलब है कि हम बिना अपनी टिथ हिलाए बोलते हैं, मतलब एक पोपट वाला शो होता है जिसमें बोलते बिना टीथ हिलाए, वो उस चीज़ को बोला जाता है। ऐसे ना एक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो रिलेट कर कर के जैसे हम पढ़ते हैं ना तो हमें याद हो जाता है। तो ऐसे मैं वोकैबुलरी अपनी पढ़ रही हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड है, तो इसमें हम बहुत सारे वर्ड पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसके मैंने पूरे नोट्स बना लिए हैं, तो मुझे बस इसे याद करना है।
तो उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं कॉफ़ी बनाने चली गई थी। तो मैंने कॉफ़ी फेंट ली थी, इसमें मैंने दूध डाला गरम-गरम, सब सो रहे थे तो मुझे भी देख के नींद आने लग गई, लेकिन नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना नहीं है, मतलब कम सोना है। तो उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पीने के बाद मैंने रीज़निंग स्टार्ट की। तो इसके बाद मैं PYQ भी बना रही हूँ साथ-साथ, P1 पिनाकल के, इसमें से भी वोकैब के वर्ड्स कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने रीज़निंग पढ़ी, रीज़निंग में अड्डा 24/7 से पढ़ रही हूँ, शुभम सर हैं वहाँ पे, तो उनसे मैंने एक बार पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सेकंड टाइम भी मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ, पूरा वोकैबुलरी मैं उन्हीं का पढ़ूँगी। उसके बाद में वोकैबुलरी पढ़ने के बाद फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड एन्जॉय वीडियो। एंड आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगी। और वैसे तो मैं डेली व्लॉग ही डालती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालती, क्योंकि मुझे भी खुद भी पढ़ना है बहुत सारा, तो इस वजह से। और कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कमेंट में कि मुझे शॉर्ट्स बनाना चाहिए, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो शॉर्ट्स में भी टाइम लगता है, हाँ, मैं भी खुद भी जानती हूँ कि शॉर्ट्स एडिट करने में बहुत कम टाइम लगता है और वीडियो में थोड़ा सा लगता है ज़्यादा। लेकिन शॉर्ट्स में तो फिर मैं म्यूज़िक ही डालूँगी, फिर मैं अपनी वॉइस तो डाल नहीं पाऊँगी, तो इस वजह से मैं वीडियो ही डालती हूँ। और सेंटा क्लॉज़ के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड इसके बाद मैं आर्टिकल्स पढ़ रही थी, तो जो भी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा है, तो आर्टिकल नंबर 5 को एक्सप्लेन करिए प्लीज़ कमेंट में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इसके बाद ये ट्रिक्स सब सारे थे ना, तो ये सारे हम लोग याद कर सकते हैं, इनके बुक में भी सब कुछ लिखा है सेम। और ये कौन है? टिचकुले साहब है, टिचकुले साहब, आप लोग तो जानते ही होंगे टिचकुले साहब को। एंड चलो, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, तो इसके बाद भी बहुत बड़ा सेशन। जब मैंने इतनी सारी क्लिप देखी तो बोली कि अरे बाप रे, कितना बड़ा वीडियो बन गया है। तो इसके बाद मैं पी रही थी काढ़ा, क्योंकि हो रही है बहुत ठंड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये वाला टॉपिक आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग को याद आएगा कि ये सर्टिफिकेट को लेकर क्यों डाला है। बाय बाय।